Okay, so here it is. Now we are going to see an example of aggregate function. हमें 5 फंक्शन है हमारे पास SQL में aggregate. वो aggregate function के नाम एक बार यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ. That is max, min, sum, average and count. As you know that why we are calling it function, these are the functions, the keyword having braces in it. Okay, yeah. uh, Jatin Jain is in class 12th, isn't it? Yes, sir. Jatin, this Yes, is sir. class 11th की चल रही है class. Today I don't have your class. Okay, so here it is, max, min, sum, average, count. ये आपके 5 फंक्शन है. नाउ लेट अस सी द थिंग. अब इसका एग्जांपल देखते हैं. जैसे मुझे ये पता करना है कि कौन सी क्वांटिटी मैक्सिमम है. ठीक है, कौन सी क्वांटिटी मैक्सिमम है. सो व्हाट आई विल डू, सिलेक्ट मैक्स, ब्रैकेट में कॉलम का नाम QTY, फ्रॉम पार्टी आइटम. सो मुझे क्या आंसर दिखना चाहिए, एनीवन? मैक्सिमम 300. 300. 300. ये रहा 300. So the 300 answer you will get only when you will compare, you will see all the column. अब सोच लो इसमें अगर टोटल 10,000 डेटा रहता, कितना आसान है. मैक्सिमम क्वांटिटी कौन सी है, मिनिमम कौन सी है, तुरंत सर्च करके आपको बता दे रहा है. सिमिलरली सिलेक्ट मिन, मैक्स का उल्टा मिन. आई वांट min quantity from party item, so it is going to display 2 for me क्योंकि 2 सब मिनिमम है. अब उसी तरह मैं अगर ये करूं कि सिलेक्ट सम, कॉलम का नाम है प्राइस, पूरे प्राइस को ऐड कर देना है. सम करो प्राइस फ्रॉम, सॉरी ब्रैकेट क्लोज, फ्रॉम पार्टी आइटम. तो ये क्या करने वाला है, ये सिंपल सा काम करने वाला है. इट इज गोइंग टू ऐड ऑल द वैल्यूज ऑफ द प्राइस. ये प्राइस में 500.9 प्लस 100 1200.88 प्लस 350.66 सारे को ऐड करके एक वैल्यू दे देगा. एंड हियर इज द आंसर. सिमिलरली एवरेज भी निकाल देगा. इफ आई से सिलेक्ट एवीजी प्राइस, कोई मुझे बताएगा क्या आंसर आना चाहिए एवरेज में. लगभग एक 350, एक 500, एक 1200 है. कितना आएगा? 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 3, तो 1025 कुछ करके आएगा. हाँ 300 डिवाइडेड 300, सॉरी 2000 डिवाइडेड बाई 3. तो 2000 को डिवाइड बाई 3 करते हैं तो कितना आता है? एक अप्रॉक्स वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग द अप्रॉक्स. 6.66. हाँ, तो अराउंड 600 समथिंग रुपीज या 700 कुछ आना चाहिए. लेट्स सी, हाँ 684. ठीक है. सो दिस इज हाउ we have seen 4 things: max, min, sum, average. Now comes the count. सबसे इंपॉर्टेंट है ये काउंट. ओके, काउंट आने से पहले एक बार मैं तुम्हें, ये रहा मेरा टेबल सामने स्क्रीन पे. नाउ सीट सिलेक्ट काउंट, ब्रैकेट में हमेशा कॉलम का नाम लिखा जाता है ना. तो मैं यहाँ कॉलम काउंट के साथ एक अच्छी फैसिलिटी है कि विद मैक्स, मिन, सम, एवरेज यू हैव टू पर्टिकुलरली मेंशन अ नेम ऑफ द कॉलम, बट आई कैन राइट अ एस्ट्रिक विद काउंट. चाहे तो नेम लिखो, चाहे तो एस्ट्रिक लिखो. फ्रॉम पार्टी आइटम, मतलब इसका मतलब है रिकॉर्ड्स काउंट करो. सो इट इज गोइंग टू काउंट हाउ द थिंग्स. ये देखो ऐसा काउंट करेगा. 1, ये पहला, फिर बोलेगा 2, और फिर बोलेगा 3, एंड इट इज गोइंग टू गिव द आंसर एज 3. 3 आंसर, मुझे 3 आंसर दिखने वाला है. इट मींस देयर आर 3 रिकॉर्ड्स हियर. लेट मी शो इट टू यू. दिख रहा है? अब वहीं पे देखो, मैं काउंट के साथ बोल रहा हूं सिलेक्ट काउंट आइटम कोड फ्रॉम पार्टी आइटम. क्या आंसर दिखेगा, कितना आंसर दिखेगा, कितने सारे आइटम कोड हैं? 3. 3. तो यहां भी 3 दिखेगा. अब वहीं पे मैं लिखूं सिलेक्ट काउंट प्लेसमेंट.
कौन चैट भेज रहा है रे भाई? क्या चैट है? सर माय नेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली सो आई एम गेटिंग डिस्कनेक्टेड. नो प्रॉब्लम तरंग, आई एम रिकॉर्डिंग द थिंग्स, आई विल शेयर द थिंग्स विथ यू. सिलेक्ट काउंट प्लेसमेंट. कैन एनीवन गिव मी आंसर? क्या दिखना चाहिए, कितना दिखना चाहिए? सर 3. नहीं, अब यहाँ पे दिखेगा 1. 1. 1 दिखेगा. ऑलराइट, ठीक. क्यों 1 दिखेगा? अकाउंट नेवर काउंट्स नल वैल्यू. सो आंसर में दिखा देता हूं, पहले रन करके एक बार. ये देखो, काउंट नेवर काउंट्स द नल. सो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है कि काउंट में एस्ट्रिक करने से वो पूरा रिकॉर्ड को काउंट कर रहा है. तो यहाँ भले ही नल है, इट इज हैविंग नल हियर, बट इट इज काउंटिंग द रिकॉर्ड, सो दैट इज व्हाई इट इज गिविंग द आंसर. तेजल, बेटा माय वॉइस इज नॉट कमिंग. बाकी लोग को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? आ रही है सर. आ रही है. आ तेजल, रही है सर, आ रही. तेजल, नेटवर्क इशू. डोंट वरी, आई एम डूइंग द रिकॉर्डिंग, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग विथ यू. ठीक है. सो अंडरस्टैंड इट. काउंट एस्ट्रिक मतलब यहाँ पे पूरे रिकॉर्ड को काउंट कर रहा है, ऐसा करके ये बोल रहा है 3. तो इस 3 में भले ही एक नल है, पर इसमें तो वैल्यू है, इसलिए इसको काउंट कर दे रहा है. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू काउंट फंक्शन विथ एस्ट्रिक. क्यों? अगर एस्ट्रिक के साथ नहीं करे और अगर हम किसी कॉलम का नाम, ऐसा कॉलम का नाम दे दिए जिसपे नन वैल्यू है, तो वो तो उसे काउंट ही नहीं करेगा. सो डू यू सी द डिफरेंस? यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है ना सबको, कि काउंट में अगर कॉलम का नाम दे रहा हूं, प्लेसमेंट का नाम, तो आंसर दे रहा है 1, और वहीं पे बाकी कॉलम नाम या एस्ट्रिक देने पे मुझे आंसर दे रहा है 3. ठीक. चलो एक क्वेश्चन और ध्यान दो. ये मेरी वो है. ओके, अपडेट पार्टी आइटम set qty is equal to null where item code is equal to 1. क्या कर रहा हूं मैं इस क्वेरी में, कोई बताएगा? सर आइटम कोड 1 के बदले हाँ, आप क्वांटिटी में मतलब नल डाल रहे हैं. नल डाल रहा हूं. तो ये क्वेरी सही है कि गलत है? एंटर दबा के देख लेते हैं. सही है भाई. हो गया ये, ठीक है. सबको दिख रहा है ना, मैंने कुछ चेंज किया है. अब मैं क्वेरी लिख रहा हूं और आपको आंसर बताना है. सिलेक्ट सम qty from party item. What will be the output? 7. 7. 7. Everyone agrees? 7. Everyone agrees? Yes, correct answer. Yes sir. Now what would be the output? Select avg qty from party item. क्या आंसर आएगा? नल देगा. नल देगा. 3.5. 3.5. क्या कर रही है बेटा? अब मुझे ये बताओ, 7 डिवाइडेड बाई 2 होगा, 7 डिवाइडेड बाई 3 होगा, कि ये जैसे अंगद बोल रहा है कि नल ही दे देगा? है ना? अब थोड़ा सा डाउटफुल हो गया ना कि यार एक ठोक तो नल है. रिमेंबर इट इज नॉट सर 0. या तो 7 पॉइंट. हाँ, सर या तो तो 7 हाँ, पॉइंट 7 डिवाइडेड बाई या तो 2 करेगा या तो डिवाइडेड बाई 3 करेगा, है ना? यही तो कर सकता है. हैव अ या लुक एट नल इट. देगा. क्या किया उसने? उसने क्या किया एवरेज के लिए? 2. 2. क्यों 2 किया? बिकॉज नल इज नॉट अ क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वैल्यू, इट इज नॉट अ रिकॉर्ड. सो इसने इन दोनों रिकॉर्ड को ही ध्यान में रख के आंसर दे दिया. अगर नल की जगह 0 रहता तो आंसर क्या आता, कोई बताएगा? तब वो 7 डिवाइडेड बाई 3 करता. तब वो 7 डिवाइडेड बाई 3 करता, मतलब 3 2 6 2 पॉइंट समथिंग कुछ आता. बात समझ में आ रही है सबको? बिकॉज 0 इज अ वैल्यू एंड नल इज नॉट अ वैल्यू. ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट समझ में आया ना, सम एवरेज का, कि क्या हो रहा है? यस और नो?
रिकॉर्डिंग को एक बार Yes, देखना sir. और समझना व्हाट आई एम सेइंग हियर। अभी अभी जब क्वांटिटी नल है और मैं इसका एवरेज निकाल रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है, ये एवरेज निकाल रहा है 7/2 करके आंसर दे रहा है। बट अगर इस नल की जगह 0 रहता और मैं एवरेज निकालता, तो वो करता 7/3 आंसर जो भी आता वो तब दिखाता जब नल की जगह 0 रहता। ये होता है इसका काम, सम और एवरेज का और नल का। null is not a value, so it is not taken as a record, and divide by 2 is done. And when 0 is there instead of null, it is a value, and that's why there are 3 records, 1 2 3, अगर 0 यहाँ रहे null की जगह। ठीक है, तो इस तरह आंसर देगा। सो दिस इज व्हाट अबाउट द एग्रीगेट फंक्शन। हमने ये एग्रीगेट फंक्शन पढ़ा, जिसमें से हमने 5 एग्रीगेट फंक्शन पढ़े, मिन मैक्स सम काउंट एवरेज। ऑलराइट, मिन मैक्स सम काउंट एंड एवरेज। ओके, प्रोसीडिंग फर्दर, एक मिनट आगे का देखते हैं हम। सो ये बुक का लास्ट टॉपिक है ना एसक्यूएल का, मैं उल्टा चल रहा हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर है। तो ये हो गए हमारे एग्रीगेट फंक्शंस के। फिर ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ते हैं कॉलम एलियास। ओके, हाँ ये फिर ऑर्डर बाई क्लॉज समझा रहा है, ऑर्डर बाई तो हमने कर लिया है। कॉलम एलियास एक बार तुम्हें मैं दिखा देता हूँ। व्हाट इज कॉलम एलियास, जस्ट अ मोमेंट। ये मेरा टेबल है, ठीक है। नाउ what will be the output, please tell me the output। select item comma qty from party item। ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि एक क्वेरी मैं दूं और मैं बोलूंगा राइट डाउन द आउटपुट। तो प्लीज टेल मी क्या आउटपुट आएगा बेटा, इसका कितने सारे आउटपुट आएंगे। सर आइटम्स तीनों और क्वांटिटी हाँ, उनकी। उनकी, हाँ, बलून्स नल, केक 2, डेकोरेटिव आइटम 5। और इसको जब आउटपुट तुम अपनी कॉपी में लिखोगे तो ठीक टेबल फॉर्म में लिखना, और हेडिंग में क्या लिखोगे, हेडिंग क्या रहेगी, आइटम और क्वांटिटी। ये देखो एज इट इज आउटपुट, व्हाट आई मीन टू से, जब आप कॉपी में लिखोगे तो मुझे ठीक ऐसी टेबल दिखना चाहिए। टेबल नहीं दिखा, हेडिंग नहीं दिखी, आधा नंबर कट जाएगा। ये रहा इसका हेडिंग, कि भैया हेडिंग में आइटम क्वांटिटी ही क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने सिलेक्ट के साथ आइटम लिखा है और सिलेक्ट के साथ क्वांटिटी लिखा है। और ये 3 ही क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यही टेबल से वैल्यू आ रही है। सो आर यू गेटिंग द पॉइंट, आपको आउटपुट कैसे लिखना है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं और मैं ऐसा लिखता हूं, जस्ट अ मोमेंट, select item comma quantity as quantity, क्वांटिटी आ गया, as क्वांटिटी क्या होगा, एंटर दबाऊंगा, क्या हुआ, कैन यू सी इट, व्हाट इज द डिफरेंस in between this output and name change. ये बदल गया। So what I have done, this concept is called as giving an alias name to a column। ये कहलाता है, what I am doing here, I am using an alias name। alias name का मतलब होता है nickname to a column। The name of the column was qty। now the alias name which I have provided to it is a quantity। जैसे हर एक का घर में अपना निक नाम होता है ना, गुड्डू, पप्पू, गीता, सीता, ठीक, the same way we are giving a different name to our column and we are calling it by another name। so by using as keyword you can do it। as के साथ डायरेक्ट भी यूज करो चलोगे चलेगा, या कोट्स के साथ भी यूज करो तो भी चलेगा। ठीक है भाई, दिस इज व्हाट एलियास नेम मीन्स, और यही चीज इसमें बताया है आपके नेक्स्ट टॉपिक में। और एक बार देख लूं और क्या क्या छूटा हुआ है। सो दिस इज व्हाट एलियास नेम इज, ये यहाँ पे एलियास नेम यही है, एलियास नेम। ऑर्डर बाय क्लॉज हो गया है, देन वेयर क्लॉज में ये सब भी हो गया है, ये अभी अभी किया हमने। लाइक के साथ जो वाइल्ड कार्ड्स,
वो हो गया है, और इन और नॉट इन। अच्छा, इन और नॉट इन, चलो भाई, ओके ओके, इन नॉट इन, ये आखिरी है एक और देख लेता हूँ क्या बताना है। इन नॉट इन बिटवीन, ये तो फ्रॉम हो गया, ये हो गया, ओके, दैट विल एंड द क्लास, थिंग्स, नो इशू। इन और नॉट इन बता देता हूँ। सर बिटवीन वाला हो गया क्या? बिटवीन वाले बताऊंगा, इन नॉट इन बिटवीन का भी एक बार बताऊंगा, रुको, सिलेक्ट ये, ओके, नाउ मुझे पुराने टेबल पे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, जहाँ पे बहुत थोड़ा डेटा ज़्यादा था। ह्यूमैनिटीज 11, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम IPL 2020। नाउ ये मेरा टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल पे मैं देखो एक क्वेरी लिख रहा हूँ, तुम लोग मुझे थोड़ा आंसर बताना क्या होगा। सिलेक्ट सिलेक्ट टीम नेम, सिलेक्ट टीम नेम फ्रॉम IPL 2020 where wins where wins is greater than 2, where wins is greater than 2 and wins is less than 9, wins is less than 9। ऐसे कौन से टीम है जो 2 से ज्यादा जीते हो और 9 से कम है, उनके नाम डिस्प्ले करो। तो किसका किसका नाम आएगा? मुंबई आएगा, एक्सेप्ट कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर, आएगा, दिल्ली कैपिटल आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। सो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मुंबई एंड एक्सेप्ट, सॉरी, एक्सेप्ट कोलकाता एंड एक्सेप्ट दिल्ली, बाकी सब नाम आएंगे। डू यू अग्री? चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, 1 2 3 4 5, 5 टोटल 7 टीम है, 2 नाम नहीं आए। आखिरी वाले को मत देखो, आखिरी वाला तो पूरा नल है। 7 टीम है, 2 नाम नहीं आए हैं, 5 आए हैं, ठीक। तो ये आया है, हमने अभी एंड क्लॉज पढ़ा था। अब इसी को हम थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, 1 मिनट ध्यान दो। अब मैं ऐसा किया और इसमें मैंने लिख दिया वेयर विंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू और विंस इज लेस देन इक्वल टू, तो क्या नाम आएंगे? वो दोनों नाम इंक्लूड हो जाएंगे सब आ ना? जाएंगे। दोनों यस नाम सर। इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक। यस। चैट, हाँ बेटा, हाँ, ह्यूमैनिटीज में मैं वीडियो भेजना भूल जाता हूँ, बट आई विल डेफिनेटली सेंड। यस, मैं लास्ट टाइम भी नहीं भेजा हूँ, आज मैं सारे वीडियो भेज दूंगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों नाम इंक्लूड हो जाएंगे। चलो भाई, दोनों हो गए। अब इसी को हम बिटवीन के साथ भी लिख सकते हैं। हैव अ लुक एट इट। सेम इस क्लॉज को हम बिटवीन में भी यूज कर सकते हैं। वेयर विंस wins between 2 and 9। हैव अ लुक एट द आउटपुट। ये आउटपुट और ये आउटपुट दोनों एक ही है। सी, जो ये क्वेरी आउटपुट दे रहा है और जो ये क्वेरी आउटपुट दे रहा है वो एग्जैक्टली सेम है। मैं स्क्रीन में दिखा देता हूं, जस्ट अ मोमेंट। Okay, so both the queries means the same thing. One is without using the between clause, another by between clause. तो between clause की खासियत क्या है? ध्यान रखो, between clause में जो भी नंबर दिया जाता है वो नंबर भी इंक्लूड है। मतलब 2 वाला विन भी है, उसका नाम भी आएगा, 9 वाला विन भी है, उसका भी नाम आएगा, और इन बिटवीन जो भी नंबर है वो तो आएंगे ही आएंगे। सो दिस इज द डिफरेंस। तो क्या होता है, जब हम ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करते हैं तो थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेरी हो जाता है। तो उसका शॉर्टकट तरीका है ये देखो, बिटवीन में सस्ता सुंदर उपाय, ना सिंबल यूज करना है ना कुछ यूज करना है, बिटवीन कीवर्ड यूज कर दो, और दोनों का मतलब एक ही है। अगर आप क्वेरी में इस आंसर को लिखते हैं तो भी आपको फुल नंबर मिलेगा, इसको लिखते हैं तो भी आपको फुल मिलेगा। तो ये है बिटवीन का काम। बिटवीन का काम समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलो, अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरा IPL ये रहा टेबल। अब मुझे ये चाहिए, उन सब टीम का नाम चाहिए। डिस्प्ले द टीम नेम ऑफ ऑल दोज टीम्स हुज होम ग्राउंड इज आइदर कोलकाता और चेन्नई
और दिल्ली, उन सब टीम का नाम बताओ जिसका होम ग्राउंड या तो कोलकाता हो, या तो चेन्नई हो, या तो दिल्ली हो। क्वेरी प्लीज, आंसर प्लीज। Sir, हाँ बोलते जा, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, सिलेक्ट टीम select नेम team name from आईपीएल IPL 20। 2020 सही। where हाँ HG हाँ, इज in इक्वल टू, इन 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 पढ़ाए नहीं हूँ, इन मत बोल, इन्हीं तो पढ़ा रहा हूँ। equals to हाँ Kolkata हाँ, और और एच जी HG equals इज to इक्वल टू चेन्नई चेन्नई, और और HG एच जी equals to इक्वल टू दिल्ली। दिल्ली। ठीक है, एकदम सही। मैं इस क्वेरी को लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान दो। इन तो पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए तो तेरे को ये बताया कि प्रॉब्लम क्या आती है तो इन यूज करते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ लिखूंगा सिलेक्ट टीम name from IPL 2020 where HG is uh, equal to कोलकाता, और फिर से लिखूंगा HG is equal to चेन्नई, और HG is equal to, अरे ऑफ क्यों लिख गया, और HG is equal to चेन्नई कोलकाता, और क्या था आखिरी वाला, दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली, DELHI। ठीक, और फिर टर्मिनेटर, चेन्नई की स्पेलिंग सही लिखी है, CHENNAI, हाँ। ठीक, तो देखो कितना बड़ा क्वेरी हो गया ये, और करके वापस एच जी रिपीट हो रहा है, ये देखो, यहाँ भी HG, यहाँ भी HG, यहाँ भी HG। ठीक है, जबरदस्ती लिखना पड़ रहा है। हाँ, नाम तो लिखना पड़ेगा ही भाई, ये तो जरूरी है कोलकाता चेन्नई लिखना, पर क्वेरी थोड़ी सी बड़ी हो गई, अगर 5 जगह रहता तो और करके फिर जोड़ता, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, तो इसका भी शॉर्टकट है। पर इसका शॉर्टकट देखने से पहले एक बार ये देख लेते कि ये क्वेरी काम कर रहा है कि नहीं। तो मुझे 3 टीम का नाम दिखना चाहिए, वो 3 दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है, कोलकाता चेन्नई दिल्ली। अब इसका शॉर्टकट देखो, वेयर, वेयर के बाद मैं क्या कर दूंगा, वेयर के बाद सस्ता उपाय कर दूंगा, वेयर एच जी इन ब्रैकेट में कोलकाता पहला, दूसरा चेन्नई, कॉमा तीसरा दिल्ली। अब देखो दोनों को कंपेयर करो, ऊपर वाले को और नीचे वाले को, ये ज्यादा आसान हो गया इन यूज करना। छोटे से में बार बार एच जी नहीं लिखना पड़ रहा है, जबकि यहां बार बार एच जी लिखना पड़ रहा था। काम दोनों एक ही करेंगे, ये दोनों एक ही क्लॉज है, एक ही काम करेंगे। चलो भाई रन करके देख लेते हैं कि एक ही काम कर भी रहे हैं कि नहीं, और इसको एंटर करा, ये देखो दोनों का आउटपुट एक ही है। बट वी हैव 2 ऑप्शंस विद अस नाउ, अब हमारे पास ये इन ऑप्शन भी है। ओके, ये इन भी है हमारे पास, तो ये काम है इनका। ठीक, उसी तरह अगर मैं क्वेरी लिखूं, हैव अ लुक एट इट, क्लियर, अगर मैं यहां पे बोलूं वेयर एच जी नॉट इन, तो क्या मतलब है, कौन सा नाम आएगा, किस किस टीम का नाम दिखेगा, जो ये 3 में नहीं है, जो कोलकाता चेन्नई दिल्ली नहीं है। तो देखो बाकी सारे नाम दिख जाएंगे, बाकी 4 नाम जो है वो दिख जाएंगे। देख लेते हैं भाई नॉट इन भी काम करता है कि नहीं। बिल्कुल किया, मुंबई है, राजस्थान जयपुर है, रॉयल है बेंगलोर, सनराइजर्स है हैदराबाद, और ये एक नल वाला तो खाली डेटा पड़ा ही हुआ है नीचे, उसका भी नाम दिखा दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ इन एंड नॉट इन वर्क्स। ये सब बिटवीन क्लॉज, इन क्लॉज, ये सब क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका बड़ा रूप पढ़े हैं, तो उसका शॉर्टकट तरीका है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज इट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस एंड्स आवर एसक्यूएल। You are required to refer the book, the question answer, practice it, and we are going to have a practice test of SQL the day school will reopen.